नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। ऐसे ही जय श्री राम के नारे से अपनी स्पीच यूएन में शुरू करने वाली रोहिणी गावरी आज एक बार फिर वही रोहिणी गावरी चर्चा में है। इस बार चर्चा का मुद्दा बहुत ही अलग है। उन्होंने बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण पर। उनका कहना है कि चंद्रशेखर रावण 3 साल तक उनका शोषण करते रहे और अब उन्हें इस्तेमाल कर चंद्रशेखर रावण ने छोड़ दिया है। और ऐसी ही कुछ लड़कियों ने रोहिणी गावरी से संपर्क किया है जिनके साथ चंद्रशेखर रावण ने इस तरीके की हरकतें की। दोस्तों, इंदौर की तंग गलियों से निकलकर स्विट्जरलैंड तक का सफर तय करने वाली रोहिणी गावरी एक सफाई कर्मी की बेटी है जो स्कॉलरशिप के बलबूते स्विट्जरलैंड पीएचडी करने गई है। और वही पीएचडी करते समय वो चंद्रशेखर रावण के संपर्क में आती है इसी आंदोलन के चलते, जहां पर धीरे धीरे इनकी दोस्ती थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है, एक्सटेंड कर जाती है। उसके बाद होता है चंद्रशेखर रावण का हसीन खेल। चंद्रशेखर रावण जो एक शादीशुदा व्यक्ति है, वो उस लड़की को ये कभी बताता ही नहीं है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसको एक बच्चा भी है। रोहिणी गावरी को ये पता लगता है कि चंद्रशेखर रावण शादीशुदा है और वो इस कलंक के साथ इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा सकती, तो वो कदम पीछे करती है और चंद्रशेखर रावण से जब सवाल करती है तो रोहिणी के अनुसार चंद्रशेखर रावण उनको कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी तो 2 शादियां हुई थी, मेरी भी हो जाएगी। कि दोस्तों, आपने आज तक अंबेडकर जी के नाम पर अपनी राजनीति, अपने घर की रोटी चलाते हुए बहुत सारे लोगों को देखा होगा। नीले खच्चरों को नीले झंडे उठाकर जय भीम नारा लगाते हुए बहुत सुना होगा। मगर ये एकदम नया मुद्दा है जहां पर अंबेडकर जी को आगे रखकर अपनी अय्याशियों को छुपाने का काम चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं। अगर रोहिणी सच बोल रही है तो अपनी अय्याशी, अपनी वासना को मिटाने के लिए चंद्रशेखर रावण 2 और लड़कियों को फंसाते हैं जो आज रोहिणी गावरी के संपर्क में है। दोस्तों, अब ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में है। दोस्तों, लंबी चुप्पी के बाद चंद्रशेखर रावण ने कहा कि अगर वो कोर्ट जा रहे हैं तो मैं उनका जवाब कोर्ट में ही दूंगा। पर यहां मामला रुकने वाला नहीं। चंद्रशेखर रावण के नीले खच्चर उस बहन, उस बेटी के चरित्र पर उंगलियां उठा रहे हैं जो खुद दलित समाज से है, मगर वो जाटव नहीं है। ऐसा कहना है रोहिणी गावरी का। उन्होंने कहा कि अगर मैं जाटव होती तो मुझे अच्छा समर्थन मिलता, परंतु मैं वाल्मीकि समाज से हूं तो जाटव समाज मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है। और ये अनपढ़, ये खच्चर जो नीले झंडे उठा रहे हैं, जिनके हाथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तो किताबें दी थी, मगर राजनीतिक तत्वों ने इनके हाथ में नीले झंडे पकड़ाकर इन्होंने भेज दिया है मैदान में कि जाओ जय भीम बोलते रहो, कुछ सोचो मत, कुछ समझो मत, कुछ पढ़ो मत, बस जय भीम बोलो और टूट पड़ो। और जहां पर आरोपी मुस्लिम हो वहां पर चुपचाप आ जाना, क्योंकि इससे हमारा राजनीतिक नुकसान हो। दोस्तों, आजाद पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद यादव जी कहते हैं कि रोहिणी गावरी को पहले से पता था कि चंद्रशेखर रावण जो है वो शादीशुदा है, उसके बावजूद भी वो चंद्रशेखर रावण आजाद का नंबर मांगे और वो चाहती थी कि उनके संपर्क में आया जाए। पर इससे ये बात कहाँ सिद्ध होती है कि वो ये कह रही है कि आप मुझे इनके साथ में रिलेशनशिप में डाल दो या मैं इनके साथ में रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ। चलिए, दूसरी तरफ रोहिणी गावरी कहती हैं कि उन्हें नहीं पता था और बहुत डीप रिलेशन में जाने के बाद उन्हें चंद्रशेखर रावण के बारे में, उनकी शादी के बारे में पता लगा। चलिए, अगर मैं उपाध्यक्ष साहब की बात मान भी ले, अगर हम इस बात पर सोचते भी हैं उपाध्यक्ष जी की बात पर कि रोहिणी गावरी को पता था और उसके बावजूद उन्होंने अप्रोच की, तो भाई मैं ये कहता हूं कि चंद्रशेखर रावण को भी तो पता था कि वो शादीशुदा है, वो क्यों नहीं रुके? एक चरित्रवान आदमी कभी भी इस तरीके के पछड़े में पड़ेगा ही नहीं, जहां तक मुझे लगता है। जिसका चरित्र गंदा होगा, जो चरित्रहीन होगा, वही इसको एक अपॉर्चुनिटी समझेगा और किसी बहन बेटी की इज्जत से खेलने की सोचेगा। दोस्तों, आप समझिए, अगर आप दलित समाज से हैं, आपकी बहन बेटी, आपका भाई, आपके बच्चे दलित आंदोलनों में जा रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लेना चाहिए, अच्छी बात है। मगर जब आपका नेता खुद बाबा साहब को ढाल बनाकर दलित बच्चियों के साथ में गलत काम कर रहा है, तो आप सोचिए आपके बच्चे का फ्यूचर कहां जा रहा है। खैर,
मामला कोर्ट में है, कोर्ट ही डिसाइड करेगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ।